अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मंजिल भाई शराज खान के अगले व्लॉग में खुशामदीद। दोस्तों आज हम मौजूद हैं कराची के एक तारीख़ी घर के अंदर जिसका नाम है TDF घर मीन्स हाउस। TDF दी दाऊद फाउंडेशन, इसकी फुल फॉर्म है TDF की, दी दाऊद फाउंडेशन। ये एक बहुत ज़बरदस्त स्पेस जो है वो स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं और साइंस एंड आर्ट्स की डिस्कशंस करते हैं। बहुत खूबसूरत कैफेटेरिया बना हुआ है। एक हमारा पुराना असासा यहाँ पर इन्होंने सिक्योर करके रखा है, सेफ़ करके रखा है। और दी शहाब एसोसिएट्स वालों ने वॉलंटियरली यहाँ पर जो है अपना काम करके दिया है, इसको रिनोवेट करके दिया है और बिल्कुल वॉलंटियरली करके दिया है। बहुत खूबसूरत, बहुत पीसफुल जगह है। जमशेद क्वार्टर कराची के अंदर दी हार्ट ऑफ दी सिटी जो इलाका है जमशेद क्वार्टर, यहाँ पर इन्होंने इसको मेंटेन करके रखा हुआ है। आइए अब हम आपको इसका विज़िट भी करवाते हैं। दोस्तों ये घर 1920 से लेकर 1930 तक तामीर हुआ, 10 साल में ये तामीर हुआ। उसके बाद जो हिंदू मोहतरमा थी उन्होंने ये घर जो है वो 1948 के अंदर हनीफा बाई हाजी गनी को जो है वो सेल कर दिया था। उसके बाद 1965 के अंदर गवर्नमेंट ने यहाँ पर सिलाई सेंटर, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया था और ये आज तक अपनी जो है घर अपनी असली हालत में आप देख सकते हैं। मैं जहाँ बैठा हूँ ये एक साइकिल रिक्शा है और उसी दौर का जो है किस तरीके का खूबसूरत रिक्शा बना हुआ है, इसमें सवारी किया करते थे। आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया कि स्टूडेंट्स आते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, साइंस एंड कल्चर के हवाले से डिस्कशंस करते हैं। और ये पीछे बहुत खूबसूरत आप देखें कैफेटेरिया सेट किया हुआ है स्टूडेंट्स के बैठने के लिए। यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल के स्टूडेंट्स आते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, स्टडी करते हैं, न्यू क्रिएटिविटी लेते हैं। और जब वो ये तमाम चीज़ें करके थक जाते हैं तो फिर उनके लिए कैरम खेलने का भी इंतज़ाम यहाँ पर किया हुआ है। बहुत खूबसूरत पीसफुल जगह जो है वो सेट की हुई है। आइए मज़ीद विज़िट करते हैं। एक तारीख़ी तस्वीर कि 1961 के अंदर प्रेसिडेंट अयूब खान यहाँ आए थे तो दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज यानी जो अब यूनिवर्सिटी बन गई है DCET, तो उसकी यहाँ पर इन्होंने बुनियाद रखी थी। आप देख सकते हैं। दुश्मन के इरादों को ज़ाहिर अगर करना हो, तुम खेल वही खेलो, अंदाज़ बदल डालो। ए दोस्त करो हिम्मत, कुछ दूर सवेरा है, गिरने का हो ख़तरा तो परवाज़ बदल डालो। ये जो है ये एक जर्मन मैन्युफैक्चर्ड रेडियो है उस दौर का, 1930 का, जो कि ब्लॉपंट कंपनी है जर्मन की, उसने इसको मैन्युफैक्चर किया था। अभी देख सकते हैं आप ये रोटरी फ़ोन, डायल फ़ोन जो पुराने ज़माने में चलते थे, लेट 1940 तक ये जो है वो फ़ोन यहाँ पर यूज़ था। तो ये भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर इक्विपमेंट्स रखे हैं पुराने दौर के वो भी देख सकते हैं। रेडियो, ओल्ड टेलीविज़न, उसके अलावा रेडियो फ़ोन, ये फ़िलिप्स का रिकॉर्डर था। यानी ये जनाब ग्रामोफोन आ गया। किस तरीके से देखिए पुराने ज़माने में जो है वो म्यूज़िक रिसोर्स हुआ करती थी कि इसकी नोब को जो है वो हम रखते थे डिस्क के ऊपर, तब जाके हमारा म्यूज़िक जो है साउंड प्ले होता था। ओल्ड टाइपराइटर, और ये है कॉइन टेलीफोन। ये कहलाता है हमारे पास पोस्ट पे मशीन, यानी पोस्ट पे कॉइन टेलीफोन। इसके अंदर हम सिक्का डालते थे तो हमारी कॉल होती थी और यहाँ जो नीचे आप देख रहे हैं जो कॉइन रिटर्न है, यहाँ से हमारा सिक्का वापस रिटर्न होता था। इट इज़ कॉल्ड मैरिस्टा 30 टाइपराइटर। देखिए किस तरह वर्ल्ड वॉर 2 में जो है 1940 में जीप्स जो है वो जहाज़ों को टो करके लेके जा रही थी। ये उसकी पुरानी तस्वीर यहाँ ऐसे है। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार की पुरानी तस्वीर कि किस तरीके से 1947 तक
वो इस हालत में था, वो सामने समंदर नज़र आता था यहाँ से, और ये सैंडी हिल पर मौजूद था। ये पुरानी तस्वीर कराची एयरपोर्ट की कि वर्ल्ड वॉर 2 में किस तरीके से US के जो जेट्स थे, तैयारे थे, उन्हें पार किया गया था। और ये जो लाइब्रेरी आप देख रहे हैं, ये मशहूर यूट्यूबर जुनैद अकरम की काविशों से जो है इसको मेंटेन किया गया है, और यहाँ पर बहुत किताबों का ज़ख़ीरा है। छत की जानिब जा रहे हैं अब हम। ब्यूटीफुल। जी दोस्तों, अब हम आ गए हैं TDF घर की छत के ऊपर। देखिए किस तरीके से खूबसूरत छत को यहाँ पर मेंटेन करके रखा गया है। यहाँ पर मुख्तलिफ शायराना और अदबी महाफिल का इनेकाद किया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ खानों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए पार्टीज़ को इंजॉय करते हैं। शायराना महफिल, मौसीक़ी महफिल का यहाँ पर इनेकाद किया जाता है। आप देख सकते हैं जो इन्होंने यहाँ पर स्टेज वगैरह बनाया हुआ है। सामने आप देख रहे हैं कि खूबसूरत मज़ार क़ायद का मंज़र जो है वो बहुत ज़बरदस्त हसीन मंज़र पेश कर रहा है क़ायद आज़म का मज़ार। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मुख्तलिफ शायराना महफिलों का, अदबी महफिलों का इनेकाद होता है, तो चलिए यहाँ पर आएँ तो हम भी अपना उसमें कंट्रीब्यूशन डाल दें। परवीन शाकिर का शेर मैं आपके सामने पेश करूँगा कि अब तो सीख ली है हमने वक्त की तकसीम, अब तो सीख ली है हमने वक्त की तकसीम, याद तो आता है मगर काम के बाद।